हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 क्लास 7 पाठ 1 मेरी भावना के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो पहले हम जुगल किशोर युगवीर, जो कि पाठ 1 मेरी भावना के रचयिता हैं, उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। श्री जुगल किशोर युगवीर का जन्म सरसावा ग्राम, जिला सहारनपुर में हुआ था। आपको संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। तो श्री जुगल किशोर युगवीर जी का जन्म सरसावा नामक ग्राम में हुआ था, गांव में हुआ था। जिला कौन सा था? सहारनपुर। इनको संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। बाल्यकाल से ही लेखन क्षमता के धनी थे, लिखने में बहुत अच्छे थे। मेरी भावना आपकी अद्वितीय कृति है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है तथा इसे प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अहंकार का अर्थ है घमंड, परिणति का अर्थ है परिणाम, देशोन्नति का अर्थ है देश की उन्नति, स्रोत का अर्थ है धारा साधन, ईर्ष्या का अर्थ है जलन, दुर्जन का अर्थ है दुष्ट, द्रोह का अर्थ है बैर, करुणा का अर्थ है दया, कटु का अर्थ है कड़वा, क्षोभ का अर्थ है कष्ट, क्रूर का अर्थ है दुर्जन दुष्ट, कुमार्ग रतों का अर्थ है बुरे रास्तों पर चलने वाले, कृतघ्न का अर्थ है उपकार ना मानने वाले, युगवीर का अर्थ है युग निर्माता, युग का प्रसिद्ध योद्धा। संदर्भ प्रसंग सहित पद्यांशों की व्याख्या। पहला, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। पहला पद्यांश। शब्दार्थ। अहंकार का अर्थ है घमंड, ईर्ष्या का अर्थ है द्वेष या जलन, करुणा स्रोत का अर्थ है दया की धारा या भावना। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मेरी भावना नामक पाठ से अवतरित है, मतलब लिया गया है। इसके रचयिता जुगल किशोर युगवीर जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना की है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, संसार के सभी जीवों के लिए मेरे मन में घमंड की भावना ना पनप पाए और ना ही दूसरों की प्रतिष्ठा या उन्नति देखकर मेरे मन में कभी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो और ना ही मैं किसी पर अकारण गुस्सा करूं, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करूं। कवि कहते हैं, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी दृष्टि में कोई भेद ना हो, मैं सबके प्रति सरलता तथा सत्यता का व्यवहार करूं और अपना जीवन परोपकार में लगा सकूं, अर्थात परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई कर सकूं। दूसरा पद्यांश। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। मैत्री। दूसरा पद्यांश। मैत्री भाव डैश हो जाए। शब्दार्थ। उर का अर्थ होता है हृदय, दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट या क्रूर, कठोर कुमार्ग रतों का अर्थ है बुरे रास्ते पर चलने वाले,
क्षोभ का अर्थ है कष्ट, साम्य भाव का अर्थ है समान भाव, परिणति का अर्थ है बदलाव। संदर्भ पूर्ववत है यानी पहले के जैसा है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने हृदय की मानवीय उदात्त भावनाओं को व्यक्त किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि संसार के सभी जीवों के प्रति मेरे मन में भिन्नता की भावना रहना चाहिए। संसार में जो भी दीन दुखी हों उनके प्रति मेरे मन में दया की भावना या धारा बहती रहे। मैं सबके प्रति दया की दृष्टि रखूं। मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट, कठोर और बुरे रास्ते पर चलने वाले लोगों के व्यवहार पर दुख ना हो और ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में समानता की भावना बनी रहे। ऐसा मेरा स्वभाव बन जाए। तीसरा पद्यांश। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। शब्दार्थ गुणीजन यानी गुणवान लोग, कृतघ्न यानी उपकार ना मानने वाला, द्रोह का अर्थ होता है बैर और उर का अर्थ है हृदय। संदर्भ पूर्ववत है मतलब पहले के जैसा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने हृदय की उत्कृष्ट भावनाओं को प्रदर्शित किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि गुणवान लोगों को देखकर उनके प्रति मेरे हृदय में स्नेह के भाव उत्पन्न हों तथा जहाँ तक संभव हो सके मैं ऐसे लोगों की तन, मन, धन और कर्म से सेवा कर सकूं और अपने मन में शांति अर्जित कर सकूं। मैं कभी भी दूसरों के उपकार को ना मानने वाला ना बनूं और ना ही किसी के प्रति मेरे मन में बैर के भाव उत्पन्न हो। हमेशा उनके गुणों एवं अनुभवों से लाभ प्राप्त करता रहूं तथा उनके अवगुणों की ओर ध्यान ना दूं। सदा मेरा ध्यान सद्गुणों यानी अच्छे गुणों की ओर ही रहे और यह भावना हमेशा मुझ में बनी रहे। चौथा पद्यांश। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पाए। शब्दार्थ न्याय मार्ग यानी न्याय का रास्ता, पद यानी पैर, पग, डिगने यानी हटने। अब इसका संदर्भ भी पूर्ववत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दृढ़ मनोरथों को प्रकट किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी भी परिस्थिति में मेरे धैर्य मतलब धीरज की शक्ति समाप्त न हो। कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, मेरे पास धन आए अथवा जाए, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं अथवा मेरी मौत मेरे नज़दीक हो, अथवा कोई मुझे लालच देने का प्रयत्न करे या मुझे भयभीत करने का
मतलब डराने का प्रयास करे तो हे ईश्वर, मैं अपने न्याय के रास्ते से कदम ना हटाऊं। 5वां पद्यांश, फैले प्रेम डैश सहा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। शब्दार्थ, मोह का मतलब है लालच, कटुक का मतलब है कड़वा, देशोन्नति का अर्थ है देश की उन्नति। संदर्भ पूर्वत है यानी पहले के जैसा है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानव प्रेम का संदेश दिया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि इस दुनिया के समस्त प्राणियों के मध्य मतलब बीच में परस्पर प्रेम भाव बढ़े, आपस में प्रेम भाव बढ़े, सभी लोभ लालच से दूर रहे तथा कोई भी किसी को कड़वे वचन अर्थात अप्रिय लगने वाले शब्द जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं ना बोले। सभी प्राणी मन में दृढ़ संकल्पी हो युगवीर बन देश की उन्नति में अपना योगदान दें। सभी अपने आत्मसम्मान के स्वभाव को पहचानें तथा सुख शांति से रहें। दुख हो या सुख हो, समतापूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, अर्थात उन्हें जीवन का एक अंग मानकर खुशी खुशी सहन कर अपना जीवन जिएं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? उत्तर है, हमें जीवों के प्रति मित्रता एवं दया की भावना रखनी चाहिए। तो हमें कैसी भावना रखना चाहिए? मित्रता एवं दया की भावना। ख, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है, मतलब समानता की भावना। उत्तर, मेरी भावना कविता में कवि ने दुष्ट, कठोर और बुरे रास्ते पर चलने वाले लोगों के प्रति मन में समानता की भावना रखने की बात कही है। ग, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है? कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है? उत्तर, देशोन्नति से कवि का आशय है देश की उन्नति। कवि चाहते हैं कि सभी प्राणी मन में दृढ़ संकल्पी हो युगवीर बन देश की उन्नति में अपना योगदान दें। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची बनाइए। सद्गुण यानी अच्छे गुण और दुर्गुण यानी बुरे गुण। उत्तर, सद्गुण। सद्गुण है पहला उपकार, दूसरा प्रेम और तीसरा करुणा। दुर्गुण है पहला अहंकार, दूसरा क्रोध, तीसरा ईर्ष्या, चौथा क्रूर, पांचवा मोह। तीसरा, निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हों उन पंक्ति को लिखिए और सुनाइए। तो ये भाव दिए हैं, हमको पंक्ति लिखना है और सुनाना है। पहला कौन सा भाव है? ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी जलन। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, अर्थ दूसरों की प्रसिद्धि को देखकर कभी भी जलन की भावना नहीं रखूं। दूसरा भाव है करुणा। दीन दुखी जीवों पर मेरे
उर में करुणा स्रोत बहे। अर्थ, दीन दुखी जीवों पर मेरे मन में करुणा की धारा बहती रहे। तीसरा भाव है लालच, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए। चौथा कृतघ्न, होऊं कभी कृतघ्न, होऊं कभी नहीं कृतघ्न, कभी मैं दोह ना मेरे ओर आए। होऊं कभी कृतघ्न नहीं मैं, कभी ना मेरे द्रोह आए। या फिर होऊं कभी नहीं कृतघ्न, कभी मैं द्रोह न मेरे ओर आए। होऊं नहीं कृतघ्न, कभी मैं द्रोह न मेरे ओर आए। प्रश्न 4, कविता का सार। उत्तर, कविता का सारांश। मेरी भावना नामक कविता में जुगल किशोर युगवीर कवि ने सभी व्यक्तियों को सदुपदेश दिया है। हमारे अंदर अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की भावना ना पनपे। हमारा व्यवहार सबके प्रति सरल और सत्यता से परिपूर्ण हो तथा सभी के प्रति परोपकार की भावना हम में बनी रहे। हम पर किए गए उपकारों को हम सदा याद रखें, उन्हें भूलें नहीं। गुणवान व्यक्तियों का सम्मान करें, सदैव अच्छे गुणों की शिक्षा लें तथा अप्रिय और कठोर वचन ना बोलें। प्रलोभन लालच में ना पड़ें, न्याय के मार्ग में आगे बढ़ें। सभी व्यक्ति देश की उन्नति को अपनी उन्नति समझें। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, हमको शुद्ध वर्तनी लिखना है। अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। ईर्ष्या स्रोत दुर्जन, इसकी शुद्ध वर्तनी है ईर्ष्या, बड़ी ई, शा आधा, या में आ की मात्रा और ऊपर रा की रेफ। ईर्ष्या स्रोत, स्रोत। दुर्जन, दा में छोटे ऊ की मात्रा, जा में रा की रेफ लगी हुई है और ना, दुर्जन। परिणति, पा रा में छोटी की मात्रा, णा और ता में छोटी की मात्रा, परिणति। दृष्टि, दा में रा लगा हुआ, शा आधा और टा में छोटी की मात्रा, दृष्टि। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। भाव, भय, बैर, बेर, रात, रत, ग्रह, ग्रह। पहला है भाव। भाव का अर्थ होता है मूल्य या फिर कीमत। भव का अर्थ है संसार। अंतर, भाव का अर्थ होता है किसी वस्तु की कीमत या मूल्य। भव का अर्थ होता है संसार। दूसरा, रात का अर्थ है रात्रि। रत का अर्थ है लगा हुआ या लीन रहना। अंतर, रात का अर्थ होता है रात्रि, जबकि रत का अर्थ है लगा रहना या लीन रहना। तीसरा, बैर का अर्थ है शत्रुता या द्वेष। बेर का अर्थ है एक प्रकार का फल। अंतर, बैर का अर्थ होता है शत्रुता अथवा द्वेष, जबकि बेर एक प्रकार का फल है। चौथा, ग्रह का अर्थ है घर या निवास स्थान और ग्रह का अर्थ है ग्रह या विशाल आकाशीय पिंड। अंतर, ग्रह का अर्थ घर या निवास स्थान, जबकि ग्रह का अर्थ विशाल आकाशीय पिंड होता है। तीसरा, वर्ग पहेली में से दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। तो हमको वर्ग पहेली दी हुई है, उसमें से विलोम शब्द छांटकर लिखना है। उत्तर, उपकार का विलोम अपकार। कुमार्ग का विलोम है सुमार्ग। जीवन
का विलोम है मृत्यु। अन्याय का विलोम है न्याय। दुख का विलोम है सुख। ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें से हमको विलोम शब्द छांट कर लिखना है। उपकार का विलोम अपकार। कुमार्ग का विलोम सुमार्ग। कृतघ्न का विलोम कृतज्ञ। जीवन का विलोम मृत्यु। अन्याय का विलोम न्याय। दुख का विलोम सुख। चौथा, नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। जैसे सरल सत्य सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। क्रूर कुमार्ग, क्रूर कुमार्ग में का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी का वर्ण बार बार आया है। गुण ग्रहण में गा वर्ण की आवृत्ति हुई है। दीन दुखी में दा वर्ण की आवृत्ति हुई है। रत रहा में रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी बार बार आया है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की आवृत्ति से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है। सौंदर्य का अर्थ सुंदरता, तो कविता में सुंदरता उत्पन्न होती है। कविता में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो कविता में सुंदरता उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण भी होता है। अनुप्रास अलंकार, कविता में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर कविता में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियाँ छांट कर लिखिए। उत्तर, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। इसमें का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। दूसरा, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं मैं, सावर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। दीन दुखी जीवों पर मेरे, करुणा स्रोत बहे। उर में मेरे, उर में करुणा स्रोत बहे। तो इसमें दीन दुखी दावर्ण की आवृत्ति हुई है। चौथा, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि नाम दोषों पर जाए। इसमें गुण ग्रहण गावर्ण की आवृत्ति हुई है। पांचवा, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, मुख से कोई कहा करे। तो कटुक और कठोर में कावर्ण की आवृत्ति हुई है। पढ़िए और जानिए। का, मोहन विद्यालय गया। खा, मोहन विद्यालय जा रहा है। गा, मोहन विद्यालय जाएगा। इन वाक्यों में गया, जा रहा है, जाएगा आदि क्रिया हैं। जो कार्य हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है, क्योंकि गया क्रिया है तो गया क्रिया हो चुकी है। जा रहा है क्रिया हो रही है, जाएगा क्रिया होगी। अतः तीनों क्रियाओं का समय भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। अतः हम यह कह सकते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। काल का अर्थ समय, रूपांतर को काल कहते हैं। इससे उसके कार्य व्यापार की पूर्णता अथवा अपूर्णता का पता लगता है। काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यकाल। भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात क्रिया की समाप्ति का बोध हो, जैसे उसने पुस्तक पढ़ी। दूसरा वर्तमान काल,
अभी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे राधा नाच रही है। तीसरा भविष्य काल, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, जैसे श्याम पाठ पढ़ेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये पाठ 1 मेरी भावना की एक्सरसाइज पूर्ण हुई। अगले वीडियो में हम पाठ 2 दादी की घड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे।